नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो आज हम सेट नंबर 25 डिस्कस करेंगे और आज है 29 मार्च 2021। तो आज कैसा रहा, आज का रिवीजन कैसा रहा? तो क्या आपको नया सीखने को मिला? तो क्या कुछ प्रोग्रेस आपको मिली जब हमने संडे मैराथन में रिवीजन की पिछले हफ्ते की? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें आप। तो चलिए अभी सेट नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। और एक मुझे आवाज के बारे में भी मुझे कमेंट करना कि आवाज की क्लैरिटी क्या सही से आ रही है आपको, तो इसके बारे में भी मुझे आप कमेंट जरूर करना वीडियो सुनने के बाद। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन, कंधमाल हल्दी is a pure organic product and has a GI tag. तो GI means geographical indication tag. It belongs to, तो ये कहाँ से बिलोंग करती है जो कंधमाल हल्दी है, तो जिसके पास ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग भी है। तो देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग ना भारत सरकार के द्वारा उसको दिया जाता है जिसका बैकग्राउंड काफी जबरदस्त रहा है, मतलब क्वालिटी वाइज, ओके। और अच्छा खासा जो है ना मास प्रोडक्शन वहां पर होता है। और सरकार चाहती है कि उस क्वालिटी को प्रोटेक्ट करके चला जाए और उसकी कोई इस तरीके से कॉपी ना कर दे कि मतलब उसका जो ब्रांड बना हुआ है ना, तो वही डिसॉल्व हो जाए आने वाले समय में। इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देते हैं अलग अलग वस्तुओं को। तो उसी के चलते कंधमाल हल्दी को भी जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि भारत सरकार के कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा इसको जीआई का टैग दिया जाता है किसी भी वस्तु को। ओके। तो जैसे अगर मैं बात करूं, बंगाल के रसगुल्ला आते हैं तो उसके पास भी जीआई टैग है, और उड़ीसा के जो रसगुल्ला आते हैं तो उसके पास भी जीआई टैग है। ओके, तो ये भी बातें ध्यान में रखें, छोटी छोटी बातें हैं। तो कहाँ से है बिलोंग करती कंधमाल हल्दी? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सही आंसर बताएं, सही आंसर क्या है इसका? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा से बिलोंग करती है कंधमाल हल्दी। तो कंधमाल एक जगह है ओडिशा में ही। ओके, तो वहीं से ये यहाँ पर जो है ना इसी एरिया में ज्यादातर जो है प्योर हल्दी की प्रोडक्शन होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर टू, ध्यानचंद अवार्ड इज गिवन फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू। तो किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन देने के लिए ये ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है? ऑप्शन ए एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स, ऑप्शन बी चाइल्ड एजुकेशन, ऑप्शन सी ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑप्शन डी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। तो सही आंसर बताएं। तो सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। तो अगर आपको ये पता था ना ध्यानचंद कौन है, तो आप आंसर आपने खुद ब खुद दे देना था। तो ध्यानचंद ना वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखें। तो काफी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो काफी हिस्ट्री भी इनके बारे में है कि एक ही बार में 11-11 गोल ये दाग देते थे। ओके, तो एक बार जो जर्मनी का जो यहाँ पर हिटलर था ना, तो वहां पर ही गेम्स चल रही थी। ओके, तो हिटलर ने ध्यानचंद जी से कहा था कि क्या आप हमारी हमारे देश के लिए खेलेंगे? ओके, तो जर्मनी के लिए यहाँ पर ऑफर किया था ध्यानचंद को खेलने के लिए। इतने जबरदस्त खिलाड़ी थे ये हॉकी के। तो इन्हीं के नाम पर यहाँ पर जो है अवार्ड दिया जाता है जिसने भी यहाँ पर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में अच्छा खासा काम किया हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, रिसेंटली सिक्स्थ फाउंडेशन डे ऑफ एसोसिएशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स हैज बीन सेलिब्रेटेड। एरियाज वाज फॉर्म्ड बाय, तो अभी हाल ही में सिक्स्थ फाउंडेशन डे मनाया गया है एरियाज का। तो ये किसके द्वारा इसको बनाया गया था? इसका मेन मकसद क्या था? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो किसके द्वारा जो है एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स इसका निर्माण किया गया? तो इसका निर्माण करने का मकसद ये है कि जितने भी भारत के राज्य हैं सब में आपस में तालमेल बिठाकर चलना है रीनेबल एनर्जी के क्षेत्र में। ओके, अच्छे तरीके से जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट भारत सरकार लाती है सभी राज्यों को उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो ये कौन से मंत्रालय के तहत इसको बनाया गया है? संगठन को इसको बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीनेबल एनर्जी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है ना वो सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर फोर, recently for the first time in India a bank has announced the introduction of usage of satellite data imagery from Earth observation satellites to assess creditworthiness of its customers belonging to the farm sector. This bank is, तो अभी अभी पहली बार इंडिया में ऐसा होगा कि कोई एक बैंक है ना, उसने अभी फिलहाल अनाउंसमेंट की है कि यहाँ पर वो सैटेलाइट इमेजेस को यूज करेगा, तो जिसके तहत ये अगर फार्म सेक्टर में जिस भी तरीके की यहाँ पर अपने कस्टमर्स से अगर डील करेगा ना, तो लोन यहाँ पर अगर क्रेडिट साइन करेगा, फार्मर्स को लोन देगा, तो जो सैटेलाइट इमेजेस है उनकी बदौलत जो है यहाँ पर फार्म फार्म एक्टिविटी जितना भी यहाँ पर फार्मिंग एरिया होगा जिसके यहाँ पर ये लोन लेंगे, तो उसको यहाँ पर पहचाना जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा।
तो ये अभी ये कौन सा बैंक है जो ये पहली बार भारत में ऐसा काम करने जा रहा है, सैटेलाइट इमेजेस को यूज करके जो है फार्म फील्ड को यहाँ पर उसका मुआयना निकालेगा। ऑप्शन ए है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और एक और बात, जो एचडीएफसी बैंक है ना, तो यहाँ पर भारत का वो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, तो ये भी बात ध्यान में रखें। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर। तो ये जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, ये जो अथॉरिटी है, ये किसके अंतर्गत बनाया गया है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत बना है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो देखो, पहली झलक में आपको क्या आंसर नजर आ रहा है? देखो, जैसे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके, तो यहाँ पर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कौन से मंत्रालय के तहत इसको बनाया गया होगा? तो आपका गैस क्या है? ओके, तो आई होप आपका गैस जो है वो ऑप्शन ए होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। लेकिन ये गलत है। ओके, तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इसको किसके तहत बनाया गया है? तो अभी आप बोलेंगे कि शायद ऑप्शन बी सही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत बनाया गया है एपीईडीए को, जिसको हम शॉर्ट में एपेडा भी बोल सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, बॉन्डास is a tribal community residing in the hill ranges of मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट इन। तो अगर तो आपको ये पता होगा ना कि मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ता है, तो आप आंसर दे दोगे। तो ये बॉन्डास, ये इंपॉर्टेंट ट्राइबल है क्योंकि इनकी गिनती बहुत कम रह चुकी है, तकरीबन सिर्फ 7,000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। ओके, तो यहाँ पर जो पीवीटीजी एक ग्रुप भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, ओके, तो उसमें भी इनको दर्ज किया हुआ है बॉन्डास, यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी को। ओके, तो ये अभी कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ कौन कौन से राज्य की पहाड़ियों में, जहाँ पे यह जो पहाड़ी रेंजेस वहां पर पाई जाती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी झारखंड। तो सही आंसर बताएं इसका। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओडिशा में पाया जाता है। मलकानगिरी जिला जो है वो ओडिशा का हिस्सा है, और बोनास जो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी है वो भी ओडिशा में ही पाई जाती है। और एक और क्वेश्चन का आंसर करिए, जो यहाँ पर पीवीटीजी का जो ग्रुप है ना, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो यहाँ पर खास तौर पे उन सेगमेंट्स को, उन ट्राइबल ग्रुप्स को रखा हुआ है जिनकी गिनती बहुत कम रह चुकी है, जो विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। तो वहां पर कितने नंबर ऑफ जो ट्राइबल कम्युनिटीज ना, तो यहाँ पर पीवीटीजी ग्रुप के तहत उनका नाम दर्ज है। इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर जरूर करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, द कंट्रीज लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे that will connect two banks of a river is recently inaugurated in। तो अभी एक रोप वे, ओके, तो यहाँ पर रास्ता बनाया हुआ है कि जो एक ही नदी के ना दो किनारों के आपस में जोड़ता है। ओके, दैट विल कनेक्ट टू बैंक्स ऑफ ए रिवर। तो एक नदी है जिसके दो किनारों को आपस में जोड़ता है, कहने का मतलब नदी पार करनी है, तो उसी के चलते यहाँ पर एक रोप वे बनाया हुआ है। तो ये भारत का सबसे यहाँ पर बड़ा रोप वे है। ओके, तो आप देखो, अगर रोपवे से नदी पार करनी है ना, तो वो डिपेंड करता है जितनी लंबाई होगी नदी, जितनी यहाँ पर नदी की चौड़ाई होगी ना, उतने हिसाब से यहाँ पर उस रोपवे की लंबाई होगी। तो खुद से अंदाजा लगाएं कि अगर ये भारत का सबसे लंबा रिवर रोपवे है, तो ये कौन सी नदी हो सकती है? और अगर ये कौन सी नदी होगी तो फिर ये कौन सा राज्य होगा? तो इस ऐसे भी गैस लगाने की कोशिश किया करें। ओके, तो भारत में बहुत सारी नदियां हैं। ओके, तो उसमें से एक नदी है जो सबसे चौड़ी है। ओके, तो अगर आपको वो पता चल गया तो आप आंसर दे दोगे। तो आप बताएं कौन से राज्य में ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे बनाया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो जो भारत का सबसे जो चौड़ा दरिया ना, तो वो है ब्रह्मपुत्र। ओके, जिसकी चौड़ाई जो है 5 किलोमीटर के आसपास की है। ओके, तो ये मैं चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, मैं लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो 5 किलोमीटर के आसपास की इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर ही सबसे बड़ा जो है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे जो है अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है असम में। तो ब्रह्मपुत्र का ही एक किनारे से दूसरे किनारे को ये जोड़ता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली, इट विल बी हेडेड बाय। तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स, ओके, ट्रांसजेंडर्स के लिए अभी फिलहाल हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नेशनल काउंसिल का निर्माण किया गया है। तो इसको कौन हेड करेगा, आपको ये आंसर बताना है। ऑप्शन ए मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस,
ऑप्शन सी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सही आंसर बताएं। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इन्हीं की, यहाँ उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर जो है हम यहाँ पर नेशनल काउंसिल बना रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। अभी कौन इसका हेड होगा, ये आपको ये आंसर बताना है। सही आंसर क्या है इसका? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखो ऐसी बातों को भी गैस करना सीखें कि अगर हम यहाँ पर कोई काउंसिल बना रहे हैं जो किसी के भले के लिए काम कर रहे हैं, ओके, किसी को, किसी अगर कोई अपाहिज बंदा है, ओके, तो उसको किसी स्कीम के तहत अगर बैसाखी प्रोवाइड की जा रही है, या फिर किसी तरीके से उनकी डिसेबिलिटी को ना इम्प्रूव, कहने का डिसेबिलिटी जो यहाँ पर उनको नुकसान हुआ है तो उसको सही करने की बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। ये बात को थोड़ा ध्यान में रखें, समझ के चलें। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, नौखाई जोहार विच इज आल्सो कॉल्ड नौखाई परब और नौखाई भेद काट इज ए। तो ये क्या चीज है? ऑप्शन ए रिलीजियस फेस्टिवल, ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल फेस्टिवल, ऑप्शन सी ट्राइबल फेस्टिवल, ऑप्शन डी मार्शल आर्ट। तो सही आंसर बताएं, ये क्या चीज है? नौखाई जोहार, या फिर नौखाई परब, या फिर नौखाई भेद घाट। तो ये है क्या चीज? इसका आंसर करें। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। ओके, तो ये जैसे ओडिशा हो गया, जहाँ उसके जो आसपास के राज्य हैं, तो वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पर नाम दिया गया है नौखाई जोहार। तो ये जब भी यहाँ पर कोई हार्वेस्ट का सीजन आता है, तो उस समय सेलिब्रेशन के तौर पर जो ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, ये कोई ट्राइबल फेस्टिवल नहीं है, ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है, ये कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ध्यान रखें। और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हरिपथ ऐप इज ए मोबाइल ऐप लॉन्च रिसेंटली बाय। तो ये हरिपथ ऐप किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर क्या है इसका? आंसर करें फटाफट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसी के द्वारा ये मोबाइल ऐप चलाई गई, हाल ही में लॉन्च की गई, जिसका नाम है हरिपथ ऐप। और अभी ये हरिपथ ऐप का मतलब क्या है? तो ये इसलिए बनाई गई है, देखो, जहां जहां भी भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा नेशनल हाईवेज का निर्माण किया गया ना, तो वहां पर उनके आसपास में प्लांटेशन ड्राइव चलेगी, प्लांटेशन लगेगी, और पूरा हिसाब रखा जाएगा कि कौन सा प्लांट कब लगा है, और कौन सी वैरायटी का, कौन सी स्पीसीज का प्लांट लगा है, और कब कब जो है उसको मेंटेन करना है। और ये सब टारगेट जो है ना एक ही बार में यहाँ पर जो है ना पूरा यहाँ पर प्लान बनाकर चला जाएगा इस हरिपथ ऐप के जरिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हरिपथ, हरी का मतलब यहाँ पर हरा भरा करना है। हमने जो भी हमने हमारे पथ होंगे, पथ हमारे जो रास्ते हैं होंगे, तो उनको हरा भरा बनाना है। जो डिवाइडर्स हैं तो वहां पर भी ऐसे जो है ना यहाँ पर जो प्लांटेशन है वो लगाई जाएगी, तो उसके हाईवेज के आसपास है जो एरिया है, तो वहां पर भी प्लांटेशन लगाई जाएगी। तो यहीं पर इसी तरीके से मेंटेन पूरा एक एक स्पीसीज के ऊपर फोकस करके चला जाएगा। तो इस तरीके से हरिपथ ऐप जो है ये लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कैसी लगी सीरीज? जब भी ये हफ्ते के बाद में संडे में जब रिवीजन आया करेगी ना, तो उसको जरूर देखें रिवीजन में। ओके, तो इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर करता हूँ, क्वेश्चन निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो सब्सक्राइब करना आप चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना इन लेक्चर्स को, लाइक भी करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।